हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फिर अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेस्ट ऑफ पोर्शन बचे हुए हैं उनको डिस्कशन करते हैं। पहले लिटिल बिट एक छोटा सा थ्योरी है, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे। देखिए, वो है आपका फर्स्ट थ्योरी, व्हेन द रूट्स आर गिवन देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था तो आप रूट्स फाइंड आउट करते थे और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करते थे। अब आपको रूट्स दिए रहेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसके थ्योरी के बारे में हम थोड़ा लोग सोचते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि a पॉजिटिव है। ओके, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज द सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको लिख सकते हैं x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। s हो गया आपका सम ऑफ रूट्स और p हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, शुरू में लर्न करने के लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो सोचिएगा डायरेक्ट कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, वो नहीं हो सकता। हाँ, ये टॉपिक वेरी सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा इधर उधर से क्रिएशन होने के चांसेस नहीं है। देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आपसे कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 अल्फ़ा कॉमा 1 बीटा। तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका रूट्स ये दिया हुआ है, और हमें पता है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई a। तो यहाँ से हमें सम निकालना है। सम क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई a, ये c बाई a माइनस b बाई c, प्रोडक्ट 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा, c बाई a बाई c। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम है माइनस b बाई c और प्रोडक्ट है a बाई c। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cx² प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन जो वेरी सिंपल है, वो क्या है थोड़ा सा देखिए। If alpha and beta are the roots of the equation ax² plus bx plus c equals to 0, find the equation having roots alpha plus 1 by alpha and beta plus 1 by beta। ओके,
अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे। सम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। ए कैंसिल, यहाँ से क्या हो गया 2C माइनस B/C। ये आपका सम ऑफ द रूट्स हो गया। ओके, अब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा। एलसीएम अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A प्लस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। यहाँ से हो जाएगा C माइनस B प्लस A अपॉन C। अब आपको सम भी पता चल चुका है, प्रोडक्ट भी पता चल चुका है। अब हम लोग इससे एक इक्वेशन निकालते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 2C माइनस B/C इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स C माइनस B प्लस A/C इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा CX² माइनस B माइनस 2C इंटू x C माइनस B प्लस A इक्वल्स टू 0। ये आपका एक नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यदि आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं, रूट्स सिमेट्री में दिया हुआ है। सिमेट्री मीन्स देखिए कुछ इस टाइप का, जैसे अभी जस्ट इसके पहले वाले एग्जाम्पल पे था 1/अल्फ़ा 1/बीटा, वो भी सिमेट्री में था। ये भी देखिए सिमेट्री में है, ये और ये। यदि सिमेट्री में दिया रहे तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। बहुत रेयरली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको वेरियस एग्जाम्पल से थोड़ा सा उसको सिंपल करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए सिमेट्री से बेस्ड क्वेश्चन एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आसान पड़ता है, कभी कभी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जैसे आपका x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा। जो फर्स्ट एग्जाम्पल किए थे उसी को हम सिमेट्री मेथड से करते हैं। तो देखिए जो भी फाइनल आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम लोग x के जगह 1/अल्फ़ा पुट कर देंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/अल्फ़ा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो देखिए मान लेता हूँ कि उस जो आपका फाइनल आएंगे उसमें आप x के जगह ये पुट करेंगे, तो मान लेता हूँ 1/अल्फ़ा इक्वल्स टू x। ओके, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/x। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा किसका रूट्स है, अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इसका मतलब है अल्फ़ा की जगह हम लोग 1/x पुट करते हैं। ए 1/x का होल स्क्वायर, बी 1/x प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा a bx प्लस cx² इक्वल्स टू 0। आप देखिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लिए थे यही था। ओके यही आंसर आया हुआ था। एक और सिमेट्री से करते हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा
आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर. देखिए इसको कैसे करते हैं थोड़ा सा देखिए. इसका मतलब है जो आपको फाइनल रिजल्ट आएंगे उसमें आप x की जगह अल्फा स्क्वायर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे. ओके, और जो भी आंसर आएंगे वो क्वाड्रेटिक ही होगा, ये याद रखिएगा. तो इसका मतलब है कि हम लोग अल्फा स्क्वायर को क्या पुट करते हैं, x के बराबर. तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, रूट x के बराबर. और अल्फा किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी अल्फा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है. ओके, तो देखिए इसको कैसे करना है. ए रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस सी प्लस बी रूट एक्स इक्वल टू 0. कुछ भी हो जाए ब्रदर, हमेशा आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्मेशन होगा. इसीलिए आप लोग ऐसे लिखिए ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी रूट एक्स. बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स. यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, यदि आप जो आपका बेसिक मेथड है, क्या बेसिक मेथड है, पहले सम निकालेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा. आपके जो आंसर हैं उसमें भी देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है. तो ये कभी कभी शॉर्टकट सिमेट्री में ही अप्लीकेबल हो पाता है, सब जगह नहीं हो पाता है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 बार आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में. उस 3 क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. देखिए 3 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. देन द इक्वेशन हुज रूट्स इज अल्फ़ा पे पावर 19 कॉमा बीटा टू द पावर 7. तो सिमेट्री में है नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकाल लेंगे तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी यदि आप उस मेथड से सोचते हैं. देखिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके 2 रूट्स होते हैं. एक कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, उसके रूट्स होते हैं ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर. और याद रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है और ओमेगा पे पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है. ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझना पड़ेगा. ओके, मान लेता हूँ ये अल्फ़ा के बराबर है और ये बीटा के बराबर है. तो सम क्या होगा, अल्फ़ा पे पावर 19 बीटा टू द पावर 7. अल्फ़ा किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर. तो यहाँ से ओमेगा पे पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 7. बीटा है ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ओमेगा पे पावर 14. ओमेगा पे पावर 19 को हम लिखेंगे ओमेगा पे पावर 18 इंटू ओमेगा, वो हो जाएगा आपके ओमेगा के इक्वल, क्योंकि ओमेगा पे पावर 3 का मल्टीपल हमेशा 1 होता है. और यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. और अभी जस्ट बोले थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर. ओके, अब हम लोग प्रोडक्ट
ऑफ द रूट्स करते हैं। तो p इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फ़ा पे पावर 19 और बीटा टू द पावर 7। अभी अल्फ़ा पे पावर 19 को सॉल्व किए थे तो फाइनली ओमेगा आया था, और बीटा टू द पावर 7 को सॉल्व किए थे तो ओमेगा स्क्वायर आया था। यहाँ से हो जाएगा ओमेगा क्यू, ये हो जाएगा 1 के बराबर। p है +1, s है -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स -1 है तो हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होंगे। यदि आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे नहीं जानते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उसको बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कंडीशन दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 लैम्डा -3 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 म्यू -3। फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस एंड दिस। इस चीज़ से स्पष्ट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है। तो आप इस दोनों में से कोई एक होगा, जल्दबाजी में है तो आप किसी एक को टिक करके निकल जाइए, किस्मत आपकी। लेकिन यदि आप ये चीज़ को समझ रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन टफ नहीं है। इस कंडीशन को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x -3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x -3, उसके रूट्स लैम्डा एंड म्यू हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फाइनल लिखिए एक्स स्क्वायर -5x + 3 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लैम्डा एंड म्यू हैं। दैट मीन्स लैम्डा प्लस म्यू 5 के बराबर, लैम्डा इंटू म्यू 3 के इक्वल्स होंगे। फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स लैम्डा बाय म्यू एंड म्यू बाय लैम्डा। तो सम निकालेंगे हम लोग, लैम्डा बाय म्यू, म्यू बाय लैम्डा। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू म्यू। इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर -2 लैम्डा म्यू। लैम्डा प्लस म्यू है आपके 5 के बराबर, ये हो जाएगा 25 -6 अपॉन 3, 19/3 हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट्स 1 के बराबर। ओके, तो इक्वेशन निकालना है एक्स स्क्वायर -19/3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन। ओके, देखते हैं उसको। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कह रहा है कि लेट 2 नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन 9। कोई आपका 2 नंबर्स हैं, उसका अरिथमेटिक मीन 9 के बराबर है और उसी नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन 4 के बराबर है। कह रहा है देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है वो दोनों नंबर किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फॉर्मेशन करने बोल रहा है। मान लेते हैं वो जो 2 नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन है उसको हम लोग अल्फ़ा कॉमा बीटा मानते हैं। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द अल्फ़ा एंड बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। वो किसके इक्वल है,
9 के बराबर। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 18 के बराबर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, 4 के बराबर। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा 18, अल्फ़ा इंटू बीटा 16। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 18x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ओके, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम लोगों का नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से ये वेल फैमिलियर टॉपिक है जो बहुत से बच्चे इनको जानते हैं। ठीक है, उसको जल्दी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि हम लोग डिटेल से पढ़ने लगे तो फिर वो कभी भी आपका जो नेक्स्ट ईयर टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तब पर भी हम लोग एक क्विक रिवीजन रिगार्डिंग नेचर ऑफ रूट्स करते हैं। ओके, देखिए हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एक क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, वो रिवीजन क्या है, थोड़ा सा देखिए कि आपके जो रूट्स होते हैं ये होते हैं। नेचर का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका ए बी सी के कारण क्या रिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहले है कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किए थे उसी समय बोल दिए थे कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो a तो कभी 0 होने नहीं जा रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं अंडर रूट के बारे में। अंडर रूट में जो टर्म है वह है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं। विवेचक का मतलब होता है किसी की विवेचना बताने वाला। तो वो जो होता है आपको किसी भी रूट्स के नेचर डिपेंड करते हैं, ये क्या है। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट d इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ना तो उसमें कुछ ऐड होगा ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि d इक्वल्स टू 0 हो जाए इसके रूट्स इक्वल होते हैं। वेरी वेल नोन कंसेप्ट, सभी लोग जानते हैं। ओके, d 0 के इक्वल नहीं हो, पॉजिटिव हो, इसका मतलब है ये कुछ न कुछ आपको रियल ही देगा, लेकिन इसमें कुछ न कुछ ऐड होगा और कुछ न कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ओके, d ग्रेटर देन 0 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स रूट से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, 25 हो जाए, इसमें क्या होंगे, ये रूट से बाहर हो जाएंगे। तो इस केस में आपका क्या होगा, रूट्स विल बी रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। ओके, तो यदि d ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में आपका रूट्स रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके रूट्स जो होंगे कंजुगेट होंगे या नहीं होंगे। कभी कभी ये कंफ्यूजिंग होती है। यदि आपके d ग्रेटर देन 0 एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर,
तो रूट्स इरेशनल होंगे। क्या दोनों रूट्स इरेशनल होंगे या कंजुगेट होंगे? इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है मेमोरी में रखने का, यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इरेशनल एंड अकर्स इन कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ कोएफिशिएंट आर रैशनल, एंड सेम concept when d less than 0, the roots will be imaginary and occurs in conjugate if coefficient are real। वहाँ पर रैशनल और यहाँ पे रियल। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स हैं रूट 3 एंड 1। एक दूसरे का कंजुगेट नहीं है, उसका एक ही रीज़न है, इसके कोएफिशिएंट रैशनल नहीं है। सिमिलरली यदि आपका कोई दे दिया एक्स स्क्वायर 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, इसके एक रूट्स 1 होंगे, एक आयोटा होंगे। एक दूसरे का कंजुगेट इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट रियल नहीं है। ओके, और आप लिटिल बिट एक बार और डिस्कशन कर चुके हैं, यदि भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स 1 हो तो दूसरा रूट्स c बाई ए होगा। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स -1 हो तो दूसरा रूट्स -c बाई होगा। ये नेचर ऑफ रूट्स हैं, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ है बच्चे इसको जानते हैं, लेकिन सबसे जो कन्फ्यूजिंग होते हैं ये कंजुगेट होगा या नहीं होगा। तो यदि इरेशनल के केस में कंजुगेट होगा तो कोएफिशिएंट शुड बी रैशनल, एंड इमेजिनरी के केस में ये कंजुगेट होगा या नहीं होगा, इस केस में आपको कोएफिशिएंट को रियल होना चाहिए। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो अच्छे भी हैं और कभी न कभी आए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कि इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द अदर रूट्स इज। तो देखिए आप एक रूट्स 1 प्लस आयोटा तो दूसरा रूट्स 1 माइनस आयोटा हो, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके कोएफिशिएंट जो हैं आपके वो हमेशा का हमेशा इरेशनल है। तो कुछ भी हो, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उस पर कोएफिशिएंट क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सम ऑफ रूट्स हमेशा -b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा c बाई ए। एक रूट्स आपका 1 प्लस आयोटा है, दूसरा रूट्स आप बीटा मान लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सॉरी सम ऑफ द रूट्स -b बाई ए, यहाँ से हो जाएगा आयोटा, ये और ये कैंसिल, बीटा इक्वल्स टू -1। ओके, चाहे हम प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, देख लीजिए सिंपल सा टाइम लगेगा इसमें। एक रूट्स है 1 प्लस आयोटा, दूसरा रूट्स हम मान लेते हैं बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, -1 माइनस आयोटा, ये और ये कैंसिल, बीटा इक्वल्स टू -1। चाहे आप सम लगाइए चाहे आप प्रोडक्ट सप्लाई कीजिए, रूट्स आपके वही होंगे, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सा फार्मूला लगाया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं और साथ ही साथ इक्वल हैं। तो कि इस कंडीशंस में कौन फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल हो तो d इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से -ax माइनस bx माइनस cx, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c इंटू एक्स। ओके,
यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ से माइनस बी एक्स, यहाँ से माइनस बी एक्स, यहाँ से सी एक्स, यहाँ से माइनस सी एक्स, तो हो गया आपका 2 टाइम्स दिस। और यहाँ से ए बी, बी सी और सी है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आ रहा है इसके डी क्या है, 0 है, डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर -4 ए बी बी सी सी ए, ये 4 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3। आप ये 0 के बराबर है। आप इस कंडीशन के बारे में कैसे सोच सकते हैं, थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए। क्या कि आप इसको कंप्लीट स्क्वायर करने का कोशिश कीजिए। 2 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। किसी 3 टर्म का स्क्वायर का सम 0 उसी वक्त पॉसिबल है जब वो सेपरेटली का सेपरेटली सभी टर्म 0 हो जाए। यहाँ से हो जाएगा a इक्वल्स टू बी, यहाँ से हो जाएगा b इक्वल्स टू सी। ओके, तो हम लोग वन मोर क्वेश्चन एंड टुडे विल बी द फिनिश ऑफ दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट कॉमन रूट्स। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है इफ a बिलोंग्स टू z एंड द इक्वेशन दिस हैज़ इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स का मतलब हुआ कि जो आप d है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है। देखिए एक अनदर मेथड वो क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू -1 इंटू +1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि a बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z इंटीजर्स को डिनोट करता है। अगर कितने इंटीग्रल रूट्स होंगे इसका मतलब x को भी क्या होना चाहिए, इंटीग्रल। ये भी इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल। इंटीग्रल के प्रोडक्ट इंटीग्रल होंगे। अब पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या है, या तो ये +1 ये -1, सिमिलरली ये आपका -1 ये +1। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है देखिए, x माइनस ए -1 और सेम टाइम x माइनस 10 +1, या x माइनस ए +1 x माइनस 10 -1। इसको सॉल्व करेंगे, x हो जाएगा 11, इसको x को 11 रखेंगे तो a हो जाएगा आपका 12। ओके, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 9। जैसे ही आप x को यहाँ पे 9 पुट करेंगे a हो जाएगा आपका 8। ओके, तो a के जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो 12 एंड 8 होंगे, तब जाकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीग्रल होंगे। ओके, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तब पर भी IITJ का सिलेबस बड़ा होता है, डेप्थ होते हैं। इसीलिए यदि आप लोगों को कोई
पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो भी बच्चे हैं वो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।